हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोपियन वाइब्स। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। आज थोड़ी फुर्सत थी, फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया जाए। बिकॉज बहुत डिमांड आ रही थी सब्सक्राइबर्स से और व्यूअर्स से कि पुर्तगाल के वर्क वीज़ा के बारे में बताइए, या वहाँ पे रीच कैसे कर सकते हैं वो बताइए। कुछ लोगों ने पूछा कि प्रोसेस क्या रहता है फाइल लॉक करवाने का, वहाँ पे टीआरसी लेने का। वैसे मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पीआर और टीआरसी के बारे में बताया था कि कैसे होता है, लेकिन आज होने वाली है वीडियो बहुत ही डिटेल में। और जब वीडियो डिटेल में बनती है तो आपको पता है थोड़ी लंबी जाती है, तो बट इसमें सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि 5 टॉपिक्स में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ पुर्तगाल के बारे में, जो कि होंगे वेज टू रीच पुर्तगाल। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पुर्तगाल जाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर प्रोसेस क्या रहता है फाइल लॉक करवाने का, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं फाइल लॉक करवाने के लिए। देन फोर्थ विल बी टीआरसी, पीआर एंड सिटीजनशिप कैसे होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ पे, एंड देन मिनिमम वेजेस इन पुर्तगाल। तो इन सारों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड and do like this video if you like it, and also do not refrain yourself to share the video with the needy ones, So let's start the video without having any further ado. हाउ टू रीच पुर्तगाल, किस किस तरीके से पुर्तगाल पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग इसको पोर्चुगल भी बोलते हैं, लेकिन देसी लैंग्वेज में पुर्तगाल भी बोला जा सकता है। वैसे पोर्चुगल इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर इट। एनीवेज, तो क्या है कि 3 तरीके होते हैं फॉरेन में जाने का, किसी भी कंट्री में जाने का, चाहे वो यूरोप है, शेंगन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोई भी कंट्री है। 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ स्टडी वीज़ा, सेकंड वर्क वीज़ा, एंड थर्ड इज़ टूरिस्ट वीज़ा। तो देखिए, डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे कि आपको स्टडी वीज़ा पे जाना चाहिए, वर्क वीज़ा पे जाना चाहिए, या टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहिए। वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर तो आपकी एज अबव 30 हो चुकी है, यू आर 30+, यू आर वेल सेटल्ड हियर, यू आर अर्निंग गुड, एंड यू आर ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट गाय, बिकॉज ऐसे भी कुछ कॉल्स आते हैं जो ऑलरेडी अच्छे वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं यहाँ पे, और वो स्टडी वीज़ा ट्राई करना चाहते हैं एंड दे आर 30+। उस केस में नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत हाई हैं। बहुत रेयर चांस होगा कि आपको वीज़ा मिल जाए, बिकॉज मैं ये ऑलरेडी पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आपको मेरी लास्ट वीडियोस या इनिशियल वीडियोस देख के पता चल जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे रहा, क्या क्या हुआ। और बिकॉज मैंने भी अपना हंगरी का स्टडी वीज़ा ट्राई किया था, लेकिन वो नहीं मिला मुझे। रीजंस वगैरह मैंने सब बताए हुए हैं वीडियोस में, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो उस केस में तो आपको स्टडी वीज़ा सही नहीं है अगर आप इस सिचुएशन में हैं। अगर आप फॉल करते हैं 20-25 की एज रेंज में हैं, तो फिर आपके लिए स्टडी वीज़ा ठीक है, और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करा है यहाँ पे और आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, चांसेस आर फेयरली गुड टू रिसीव अ वीज़ा फ्रॉम द एम्बेसी। पुर्तगाल में देखो, डायरेक्टली वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है। स्टडी वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, इट्स नॉट दैट ईजी। आई वुड से इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल समझो। तो इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल में पहुंचने का तरीका सिर्फ इनडायरेक्ट वे से ही है। और जैसे कि मैंने बताया कि या तो आप स्टडी वीज़ा ले लो किसी भी शेंगन कंट्री का। अगर पुर्तगाल में ट्राई करना चाहते हो तो स्टूडेंट वीज़ा शायद मिल सकता है, चांसेस हैं। बट आप बेटर ये रहेगा कि स्पेन बिल्कुल साथ लगता है पुर्तगाल के, बॉर्डर शेयर करते हैं, और स्पेन में ट्राई कर लो। लैंग्वेज कोर्स चल रहा है इस टाइम पे बहुत अच्छा। अगर आपने सिर्फ बैचलर्स करी है या +2 करी है, तो आप लैंग्वेज कोर्स प्लस आपका जो मास्टर्स प्रोग्राम होगा या बैचलर्स की जो आप डिग्री करना चाहते हो वहाँ पे, अगर आपका 3 इयर्स का लेट्स सपोज बैचलर्स डिग्री है, तो वो 4 साल का पूरा टेन्योर बन जाएगा, इंक्लूडिंग योर 1 ईयर इनिशियल लैंग्वेज कोर्स। तो स्पेनिश सिखाते हैं वो, बहुत अच्छा। अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो ना, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। थोड़ी बहुत स्पेनिश भी सीख लोगे और आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। स्पेन में भी सेटल हो सकते हो। अगर स्पेन नहीं सेटल होना है तो आप पुर्तगाल में तो एंटर हो ही सकते हो। और अगर आपने इनकेस जेन्युइनली पढ़ाई भी नहीं करनी है और आपने सिर्फ रीच करना है, तो भी आप वहाँ पहुँच के
आप इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग योर टीआरसी आप पुर्तगाल में एंटर हो सकते हो। वैसे तो आप विदाउट टीआरसी भी हो सकते हो, बट बेटर ये है कि टीआरसी ले लो स्पेन की, उसके बाद पुर्तगाल में एंटर कर लो, वहाँ फाइल लॉक करा के काम स्पेन में करते रहो, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चला जाऊँगा तो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये था कि अगर आप एक राइट एज कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा इज़ द राइट ऑप्शन। वर्क वीज़ा पे आप क्रॉस लगा दो, वर्क वीज़ा वाला ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसके बारे में डिटेल में बात करके। बट हाँ, आप अगर अपना लक ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना कुछ जॉब साइट्स के लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो, रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद जैसे इंडिया में naukri.com पे करते हैं, वहाँ पे मैं आपको 6 या 7 बेस्ट जॉब साइट्स बता दूंगा पोर्चुगल की। वहाँ पे जाके रजिस्टर करो, जॉब फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आपको वहाँ से रिस्पांस मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, बट 95% केसेस में रिस्पांस नहीं आता है, बिकॉज वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज वाले बंदे ढूंढते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे है, और वहाँ पे ऑलरेडी मैन पावर अबंडेंटली अवेलेबल है। तो आपको वो यहाँ से कोई क्यों बुलाएगा वर्क वीज़ा देके? वहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस जो इलीगली वहाँ पे एंटर हुए हैं या लीगली भी वहाँ पे हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए ये मत ट्राई करना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। बट फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जॉब साइट्स के, तो आप देख लेना एक बार ट्राई करके, अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो। टूरिस्ट वीज़ा, दिस इज़ द ऑप्शन फॉर पीपल लाइक मी जो कि 30+ हो चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी मास्टर्स की डिग्री है, जो यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, इवन दे आर मैरिड एंड दे हैव देयर किड्स ऑल्सो। तो चाहे वो फैमिली वाले हैं या फैमिली वाले नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट मैटर करता है कि जब आप यहाँ पे अच्छी सैलरी ले रहे होते हो और आपके पास सबसे बड़ी बात मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी है, तो आप क्या पढ़ने जाओगे यार? ये फिर तो आपके पास पीएचडी की ऑप्शन रह जाती है, और उसके लिए खर्चा ज़्यादा है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है जाके। तो टूरिस्ट वीज़ा आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें क्या है कि अगर आप 6 लाख रुपया या 7 लाख या 5 लाख की भी बात करूं, आपको फ़ी पे करना पड़ता है इनिशियली। वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको फ़ी पे करना पड़ता है। अगर आप इतनी फ़ी दे ही रहे हो यार, बेटर ये है ना 4-5 कंट्रियाँ, 6 कंट्रियाँ 5 लाख में, तो यार 7 कंट्रीज़ आप बहुत आराम से घूम सकते हो, बहुत आराम से ट्रैवल भी करोगे, आपका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपको एक्सपोजर भी मिलेगा कंट्रीज़ का, आपको घूमने को भी मिलेगा, कितना फ़न रहेगा आपके लिए। और फिर आपको, मैं ये नहीं कहता कि इसमें शॉर्ट आपको शेंगन वीज़ा मिल जाएगा आफ्टर 5th और 6th टाइम, ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता है ये। बट हाँ, बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं यार, आप उनको पता चल जाता है कि आपका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, आप घूम रहे हो। और स्टार्ट करो यूरोपियन कंट्री से, शेंगन कंट्री से मत स्टार्ट करना, कभी नहीं मिलेगा फ्रेश पासपोर्ट पे। आप ट्रैवल करो दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, सर्बिया, यूक्रेन, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री आप जा सकते हो इंडिया से। तो आप वो कंट्रीज़ पहले ट्राई कर लो ना, ताकि उनको समझ में आए यार ये बंदा वाकई एक ट्रैवलर है और घूमना इसको पसंद है, 4-5 कंट्रीज़ ऑलरेडी कवर कर चुका है, अब शेंगन एक्सप्लोर करना चाहता है, तो आपको चांसेस हैं 6वीं या 7वीं बार ट्राई करना, चांसेस हो जाएंगे अच्छे। और उनको ये भी पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे अच्छी सैलरी आ रही है, अकाउंट में पैसा आ रहा है, और कंट्रीज़ घूम रहा है, पैसा खर्च कर रहा है बंदा, इफ़ यू आर स्पेंडिंग दिस मच मनी, सो दे विल बी गेटिंग ईजिली कन्विंस्ड ऑन दैट कि भाई ठीक है, ये ट्रैवलर है और ये ट्रैवल करना चाहता है। और वंस यू गेट योर शेंगन वीज़ा, एंटर कर लोगे, फिर चले जाना पुर्तगाल यार, ठीक है ना। और किसी भी शेंगन कंट्री में जाने के बाद आप पोर्चुगल में विद इन शेंगन कंट्रीज़ में आप कहीं से भी मूव कर सकते हो डोमेस्टिक फ़्लाइट के थ्रू, चाहे आप माल्टा में हो, आप फिनलैंड में हो, नीदरलैंड्स में हो, ऑस्ट्रिया में हो, कहीं पे भी हो आप जा सकते हो। अच्छा, अब एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस टाइम पे जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा आ रहा है तो वो है स्पेन, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लैंग्वेज कोर्स के बारे में। नीदरलैंड्स से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिनलैंड में आपको मिल जाएगा वीज़ा, आइसलैंड में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अच्छा, स्पेन तो टॉप पे है इस टाइम पे, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हंगरी में मत करना यार, बहुत लोग हंगरी में वीज़ा ट्राई कर रहे हैं, रिजेक्शन रेशो बहुत बहुत हाई है, 95% बोलूँगा मैं। वर्क वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ाज भी रिजेक्ट हो रहे हैं, टूरिस्ट तो दे ही नहीं रहे हैं। तो स्पेन अभी ओपन है, स्पेन कर सकते हैं आप ट्राई।
And now coming to the next part, which is process of file locking. ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि रीच कैसे करना है। अब आप किसी भी कंट्री के थ्रू मतलब इनडायरेक्टली शेनेगन में जाके एंटर करके, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं या स्टडी वीज़ा पे, फिर आप वहाँ पे जा सकते हो पुर्तगाल में। अब पुर्तगाल में जाने के लिए ऑब्वियसली आप ट्रेवल करोगे किसी और शेनेगन कंट्री से, चाहे आप वो ट्रेन से ट्रेवल करते हो या आप बाय एयर ट्रेवल करोगे या बाय बस या बाय रोडवेज, किसी भी तरह आप ट्रेवल करोगे तो उसका टिकट आपके पास होना चाहिए, आपको संभाल के रखना है। अगर आप एयरवेज से जा रहे हो तो आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, जो आपने टिकट बुक कराई वो टिकट होनी चाहिए, तो वो संभाल के रखना है। अगर आप बस से गए हो तो बस की टिकट, जैसे भी आप गए हो, राइट। दिस इज़ वन। नाउ आफ्टर एंटरिंग पुर्तगाल यू विल हैव टू गेट द लीगल एंट्री डन फ्रॉम एनी ऑफ द होटल्स देयर, और बहुत सारे होटल्स हैं जो वहाँ पे लीगल एंट्री करके देते हैं। आफ्टर एंटरिंग विद इन 72 आवर्स ये आपको करना होता है, विच मेक्स 3 डेज, है ना। तो विद इन 3 डेज आपको लीगल एंट्री करनी होती है। तो आप किसी भी होटल में, बहुत सारे होटल वहाँ पे करते हैं, और इसका जो जेन्युइन प्राइस है वो है 15 यूरोस से लेके 30 यूरोस तक। वैसे 15-20 यूरोस में हो जाता है, कुछ लोग चलो 30 यूरोस भी मांग लेंगे, तब भी इट्स ओके, आप करवा लीजिए वो। बहुत लोग आपको वहाँ पे भी ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे, 100 यूरो मांगने वाले, 500 यूरो मांगने वाले, वो मत करना, और आपको वहाँ पे लीगल एंट्री करके दे देंगे। आपको वहाँ स्टे करना होता है बेसिकली। अगर आप स्टे नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको वहाँ पे पैसे पे करने हैं, वहाँ से बिल लेना है, वो बिल भी आपको संभाल के रखना है, और वो आपको उसकी लीगल एंट्री बना के देते हैं। सो दैट इज़ द प्रोसेस। नाउ कम्स दी फाइल लॉकिंग प्रोसेस। फाइल लॉक करवाने के लिए आपको आपका पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है सेफ में, जो वहाँ की लोकल या बॉडी कह लीजिए या पुर्तगाल की इमिग्रेशन ऑफिस कह लीजिए, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट, अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अपना लीगल एंट्री एंड ऑल्सो योर सुगोरो सर्टिफिकेट एंड फिनेंस सर्टिफिकेट। अब जो फिनेंस सर्टिफिकेट है उसको बोलते हैं नेफ भी बोल देते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ की लैंग्वेज में, जैसे कि इंडिया में पैन कार्ड होता है, यू नो, एंड देन पाकिस्तान में आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है, और नेपाल में भी आई थिंक पैन कार्ड ही होता है। तो वहाँ पे निफ नंबर होता है, जिसको हम फिनेंस नंबर भी बोल देते हैं। अगर, और ये आपको पहले बनाना होता है, मतलब फाइल लॉक करवाने से पहले आपको ये बनाना होता है, और साथ में आपको बनाना होता है शुगरो नंबर, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बोल देते हैं, जो कि आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाता है, वहाँ पे जाके जब आप जॉब ढूंढ लेते हो, वो बंदा आपको ये नंबर करके देता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया: ट्रैवल टिकट, योर लीगल एंट्री, योर पासपोर्ट, 4th इज़ शुगरो नंबर एंड 5th इज़ फाइनेंस नंबर। ये 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं फाइल लॉक कराने के लिए। फाइल लॉक का मतलब होता है आपके फाइल, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होकर लॉक हो जाएंगे। अब आप शेनेगन जोन से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते हो। हाँ, विद इन शेनेगन कंट्रीज़, पुर्तगाल से आप कहीं और जा सकते हो, लेकिन आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रैवल आप कर पाओगे, यानी कि आप इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, आप जिस भी कंट्री से आप वापस नहीं जा पाओगे जब तक आपको टीआरसी नहीं मिल जाती। अब टीआरसी मिलने का टाइम है 7 to 8 मंथ्स, जो कि आज के टाइम में लग रहा है, पहले 4 महीने या 5 महीने में भी मिल जाता था, बट आज के टाइम में आफ्टर कोरोना सिचुएशन के बाद जो है इसमें 8 मंथ्स 9 मंथ्स भी लग जाते हैं। अब ये हो गया आपका फाइल कैसे लॉक की जाती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ TRC एंड PR एंड सिटीजनशिप। तो TRC मैंने आपको बताया कि 8 मंथ्स के बाद मिलती है। वंस यू रिसीव योर TRC कार्ड, यू आर नाउ एलिजिबल टू ब्रिंग योर फैमिली मेम्बर्स हेयर इन पोर्चुगल। तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में से आप पेरेंट्स को, आप अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को, तो इन सारे मेंबर्स को आप बुला सकते हो, और आप खुद भी ट्रैवल कर सकते हो आउट ऑफ पोर्चुगल, एंड इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो आप। अब ये TRC कार्ड के बेनिफिट्स हो गए, राइट। और उसके बाद आता है PR। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो TRC कार्ड है ना, वो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा 2 इयर्स का, एंड देन सेकंड टाइम मिलता है 3 इयर्स का, तो टोटल 5 इयर्स का मिल गया। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, प्रॉपर टैक्स पे करने के बाद, यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर PR, परमानेंट रेजिडेंसी। अब उसमें भी वो डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल पे और इमिग्रेशन ऑफिस पे, वो कितना टाइम में प्रोसेस करते हैं आपकी फ़ाइल, बट हाँ, PR मिल जाता है। किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। अब जब तक वो नहीं मिलेगा
पीआर तब तक आपको दोबारा टीआरसी आपको एक्सटेंड हो जाती है आपकी, समटाइम्स दे गिव यू फॉर 2 years, समटाइम्स दे डायरेक्टली गिव यू फॉर 5 years, अनदर 5 years टीआरसी। तो उस पीरियड में आप पीआर अप्लाई करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5 years इन पोर्तुगाल लीगली, और वहाँ पे टैक्स पे करना होता है। ये नहीं है कि आप वहाँ से बाहर कहीं जॉब कर रहे हो, टैक्स नहीं पे कर रहे हो, फिर आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो आपको वहाँ रहना ज़रूरी है, जॉब करनी ज़रूरी है, टैक्स पे करना ज़रूरी है। और पीआर मिलने के बाद फिर आपका प्रोसेस, फिर आपके दिमाग में आएगा कि सिटीज़नशिप कैसे लिया जाए, मतलब पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाए इस कंट्री का। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है अनदर 5 years, यानी कि टोटल 10 years के बाद आप टैक्स पे करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो सिटीज़नशिप के लिए। तो आई थिंक यार वहाँ पे जो जॉब्स का सिनेरियो है, टू गेट अ जॉब देयर इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इनिशियली जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो लोग ऑड जॉब्स करते हैं, मतलब फार्मिंग में मोस्टली वहाँ पे जॉब मिलेगी आपको, या आपको हेल्पर्स की जॉब मिलेगी, या फिर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आपको कुक्स, शेफ़ या फिर वेटर्स की जॉब मिलेगी। तो इस तरह की बहुत ऑड जॉब्स हैं जो कि यहाँ पे इंडिया में मैनेजर लेवल पे जो काम कर रहा होगा या अच्छी जॉब कर रहा होगा रेपुटेटेड कंपनी में, एक रेप्यूटेड कंपनी में, या फिर अगर आप वाइट कॉलर जॉब सोच के जाओगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज अ वाइटल रोल यार, बिकॉज किसी भी कंट्री में अगर मान लीजिए आप अगर कोई पुर्तगीज़ या पुर्तगाल का सिटीज़न इंडिया में आता है, तो क्या हम उसको जॉब दे पाएंगे जब उसको हिंदी समझ में नहीं आती, ना वो हिंदी बोल सकता है, तो हम उससे क्या काम करवा पाएंगे? हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा और कोई वर्क दे पाएंगे ना, जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सिमिलरली वहाँ पे भी हमें और जॉब्स करनी पड़ती हैं जब तक हमें लैंग्वेज नहीं आ जाती। और लैंग्वेज सीखना, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज सीखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पीपल दोज हु आर देयर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज़, मतलब मैंने देखा है कि वो लोग 1 साल 1.5 साल मैक्स टू मैक्स 2 years में दे स्टार्ट स्पीकिंग पुर्तगीज़। आई मीन बेसिक, ऑब्वियसली नॉट एक्सपर्ट लेवल का, बट हाँ बेसिक पुर्तगीज़ बोलना वो आ जाता है। समझना तो आप 6 महीने 8 महीने में ही सीख जाओगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, आई मीन तो वो तो आ जाएगा, बट बोलना भी आपको 2 years में मैक्स टू मैक्स आ जाता है। और जब आप लैंग्वेज आ जाता है फिर आपके लिए डोर्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज से आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाएगा, आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे। और मिनिमम वेज के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए पुर्तगाल में जो मिनिमम वेजेस हैं अभी के टाइम पे वो है 665 यूरोज़, जो कि इंडियन करेंसी में 55,000 के आसपास होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके ईयर्स पास होंगे, वहाँ पे आप 1000 यूरो पे भी पहुँच जाओगे, मतलब 1000 लाइक 80,000 इंडियन करेंसी में। तो यार लोग पूछना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि बेनिफिट्स क्या हैं वहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस और मे बी द प्रोज एंड कोज ऑफ स्टेइंग इन पुर्तगाल और गेटिंग सेटल्ड देयर परमानेंटली। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नो डाउट है, बेटर है ना। और हर चीज़ में वहाँ पे मतलब जैसे आपको जितना आप काम करते हो उतना आपको पैसा मिलता है। एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन यहाँ भी फ्री है गवर्नमेंट स्कूल्स में वैसे। और वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वहाँ के, वहीं पे आपको एजुकेशन फ्री है। और वहाँ पे फिर पुर्तगीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है। वहाँ पे इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन नहीं होगी कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा पाएँ। उसके लिए आपको प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलानी पड़ती है। अगेन वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वहाँ पे फ्री नहीं होता। और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं वहाँ पे। तो ये प्रोज हैं। और कॉन्स की बात की जाए, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। इनिशियली आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अच्छा हाँ, मेन बेनिफिट तो मैं बताने ही भूल गया कि अगर आप सिटीज़न हो जाते हो, इन केस आप 10 years कंप्लीट कर लेते हो, पासपोर्ट भी बन जाता है, मान लो 11 साल या 12 साल भी लग गए, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में वीज़ा फ्री आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, चाहे वो यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एनीवेयर यू कैन जस्ट। शेंगेन तो आप कर ही सकते हो, आउट ऑफ शेंगेन जोन भी आप बहुत सारी कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। रेड पासपोर्ट भी बोला जाता है पुर्तगाल के पासपोर्ट को, तो उसका एक अलग ही मज़ा है।
एक डॉक्यूमेंट मैं मिस कर गया हूँ बताना आपको। एक जुंतो करके एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनता है जिसको एड्रेस सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं या फिर एड्रेस रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड होता है वहाँ पे जुंतो होता है, तो वो भी एक बनता है। लेकिन उसके लिए फ़ाइल लॉक कराने के लिए वो आपको मैंडेटरी नहीं है, आप वो बाद में भी बनवा सकते हो, बट पहले भी बनवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यार ये प्रोसेस है। वहाँ जाने के लिए भी आपको इनिशियली 2 मंथ्स का आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में अगर आप जाते हो। एंड 2 मंथ्स का एक्सपेंस लाइक 2000 यूरो तो आपके पास होने चाहिए यार मिनिमम सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज इनिशियली आपको 2 मंथ्स तक थोड़ा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, जॉब ढूंढना, टाइम लगेगा। तो आप आराम से पैनिक हुए बिना अगर आप करना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये डर ना लगे कि यार पैसे ख़त्म हो रहे हैं, जॉब फटाफट ढूंढनी है। फिर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो काम रहें जब आप वहाँ जाएँ और आराम से जॉब ढूंढें। 2000 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए टू सर्वाइव फॉर इनिशियल 45 डेज़ और 60 डेज़। और उसने में आपको और जॉब्स तो मिल जाएंगी फार्मिंग वगैरह में, और वही करना पड़ेगा यार। अगर आप सोच रहे हो कि वाइट कलर जॉब मिल जाएगी जाते ही कोई अच्छी, तो वो नहीं मिलेगी। प्लीज़ ऐसा आप मत सोच के जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक दिस वॉज ऑल वट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। और आगे फिर अब फटाफट से रेगुलर वीडियोस लेके आता रहूँगा। बीच में थोड़ा बिजी ज़्यादा हो गया था, अभी थोड़ा टाइम है। लेट्स सी के नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इवन आई डोंट नो कि क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो।